आज है 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पांचवें मुख्य स्नान के बाद भी भीड़ बरकरार। प्रयागराज में नो व्हीकल जोन खत्म। दिव्य और भव्य महाकुंभ में माघी पूर्णिमा बीत जाने के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से स्नानार्थियों के आने के क्रम निरंतर जारी हैं। पांचवें मुख्य स्नान पर बीतने के साथ ही यातायात भी सुगम है, जिसके चलते शहर से नो व्हीकल जोन को समाप्त कर दिया गया है। इससे शहरवासी भी संगम पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। पहली बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा। अलीगढ़ में बने 21 परीक्षा केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा पहली बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी। हर परीक्षा कक्ष में कैमरे लगेंगे। 1 घंटा पहले परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं। सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर आरती झा ने बताया कि पहली बार परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बदल रहा गोरखपुर। 44.85 करोड़ से करीब 4.4 किलोमीटर बनेगी स्मार्ट सड़क। बदला दिखेगा शहर का गोलघर बाजार। गोलघर में स्मार्ट सड़क का निर्माण मार्च में होली के बाद शुरू हो जाएगा। निगम ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना के तहत करीब 4.40 किलोमीटर लंबी गोलघर समेत उसके आसपास की 3 प्रमुख सड़कों को 44.85 करोड़ रुपए से स्मार्ट बनाया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय सीबीएसई की निःशुल्क पढ़ाई। आवेदन करने के 2 दिन बाकी। 15 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सीबीएसई पढ़ाई, रहना, खाना, ड्रेस, किताबों के लिए कुछ भी नहीं देना होता है। अलीगढ़ के गभाना स्थित टमकौली में अटल आवासीय विद्यालय है, जिसमें प्रवेश के लिए आवेदन के लिए केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं। 15 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। बड़ी संख्या में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। नोएडा एयरपोर्ट के 5 रनवे से सालाना 29.5 करोड़ यात्री कर सकेंगे सफर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने तक इसकी यात्री क्षमता 29.5 करोड़ प्रति वर्ष होगी। इन यात्रियों को संभालने के लिए एयरपोर्ट के सभी 5 रनवे विकसित होंगे। 4थे व 5वें रनवे के निर्माण के लिए 2054 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा नया एक्सप्रेसवे। 76 किलोमीटर के रास्ते पर आएगी 4,415 करोड़ की लागत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के बीच नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो न सिर्फ दूरी को कम करेगा बल्कि यात्रा को भी आसान और सुगम बनाएगा। 76 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 4,415 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। महिला थाने का नाम अब वुमेन सेफ्टी सेल। ऐसे मिलेगा पीड़िताओं को न्याय। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में महिला उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के लिए नई व्यवस्था की गई। महिला थाने का नाम बदलकर वुमेन सेफ्टी सेल कर दिया जाएगा। सेल में विक्टिम सपोर्ट टीम होगी, जो मुकदमे लिखाने से लेकर मेडिकल, बयान दर्ज कराने और कोर्ट में पैरवी तक में मदद करेगी। टीम में पुलिस के साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी रहेंगे। सेल में कोई प्रभारी नहीं होगा, मगर थाने की तरह काम करेगी। 17 फरवरी तक इसे शुरू करने की योजना है। अमेरिकी कॉन्फ्रेंस के लिए जीएसवीएम का स्टेम सेल शो टॉप 10 में अप्रैल में आयोजन। इंटर्न छात्र करेगा प्रस्तुत। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्टेम सेल शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के लिए विश्व भर से 1000 से अधिक शोध पत्र भेजे गए थे। इसमें स्टेम सेल शोध ने बाजी मारी है। ये टॉप 10 में चुना गया। उचटी में लैंड पूलिंग से जमीन लेकर आशियाने बनाएगा केडीए। आज है बोर्ड बैठक। कानपुर में केडीए बोर्ड की बैठक आज होने वाली है। बैठक में चकेरी के ग्राम उचटी में लैंड पूलिंग योजना के तहत प्लॉट विकसित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे हजारों लोगों के आशियाने का सपना पूरा होगा। बैठक के एजेंडे में बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर योजना को मूर्त रूप देने के लिए लेआउट स्वीकृति, भू उपयोग परिवर्तन सहित कई प्रस्ताव लाई जाएंगी। लखनऊ में तेंदुए की घटना पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मैरिज लॉन में घुसे तेंदुए की घटना पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर सरकार को जुमला जीवी बताते हुए छुट्टा पशुओं और जंगली जानवरों की बढ़ती घटनाओं पर सवाल उठाया। अखिलेश ने इसे सरकार की विफलता करार दिया। पेट्रोल पंप पर मुफ्त में मिलेगी ये 7 सुविधा, अनुपालन न होने पर जुर्माने के साथ आपूर्ति बिक्री होगी सस्पेंड। शासन के निर्देश के बाद जीएम ने कड़े आदेश जारी किए हैं। अब पेट्रोल पंप डीलर्स को पेट्रोल पंप ग्राहकों को मुफ्त हवा, पानी, पेयजल, रेडिएटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था, नवीनतम औषधीय सहित तथा पीओसी की सुविधा रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि जांच के दौरान ये सुविधाएं न पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ निलंबन की कार्रवाई होगी। यूपी में गन्ना किसानों को 8 सालों में 2.72 लाख करोड़ का हुआ भुगतान, बागपत में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरौली में किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार बागपत के औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह किसानों के लिए संघर्षशील नेता थे और उनकी नीतियां किसानों के हित में थीं। यूपी में 5 स्टार होटल जैसी होगी गरीबों की शादी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान कहा कि अब गरीबों और मध्यम आय वर्ग के लोगों की शादी भी 5 स्टार होटल्स जैसी सुविधा होगी। इसके लिए राज्य भर में कल्याण मंडपम बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर में पहले कल्याण मंडपम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही 7 और मंडपम तैयार होंगे, जिनमें से 5 की धनराशि उन्होंने अपनी विधायक निधि से दी है। सांसद अफजाल के बिगड़े बोल, कहा लगता है स्वर्ग फुल हो जाएगा, नर्क में कोई बचेगा ही नहीं। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके तीखे बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा, बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा और भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी को 2 पालियों में किया जाएगा। प्रवेश पत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया 103 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खोराबार में गोरक्ष नगरी के पहले कल्याण मंडपम समेत 102.71 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कल्याण मंडपम का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी परियोजना में निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग मिनी MIG के सैंपल फ्लैट का निरीक्षण किया। गाजियाबाद को गुड न्यूज, नए हिंडन पुल से वसुंधरा इंदिरापुरम से सिद्धार्थ विहार विजयनगर तक नहीं झेलना पड़ेगा हाईवे का जाम। गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज है। हिंडन नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके सर्वे का काम शुरू हो गया। पुल का निर्माण होने से सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा और इंदिरापुरम का रास्ता आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा विजयनगर को होगा। 4 लेन ब्रिज के अलावा दोनों ओर 200 मीटर की लंबाई की अप्रोच रोड भी 4 लेन के बनाए जाएंगे। काशी में सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़, प्रभावित हो रहे विकास कार्य, अफसरों को दी गई जिम्मेदारी। महाकुंभ की भीड़ काशी में उमड़ रही है, इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खासतौर से सड़कों पर भीड़ की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे। ऐसे में अधिकारियों को भीड़ खत्म होते ही त्वरित गति से काम कराकर कार्यों को पूरा कराने के आदेश दिए गए। नगर निगम की ओर से चलाए जाने वाले अतिक्रमण, वसूली, स्ट्रीट लाइट, सड़क, बिजली, सीवर आदि के काम इस समय भीड़ की वजह से रोक दिए गए हैं। यूपी के लोगों की होगी मौज। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद 3 घंटे का सफर 35 मिनट में करेंगे कवर। देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे सफर को आसान बना देते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों की एक्सप्रेसवे निर्माण के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस बीच ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए जून महीने में खुल सकता है। हालांकि अभी तक कोई सटीक तारीख नहीं सामने आई है, लेकिन एक्सप्रेसवे खुलने का आम आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर का सफर 35 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। महाकुंभ में लाउड स्पीकर्स पर रोक की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा नियमों का उल्लंघन नहीं। महाकुंभ क्षेत्र में लगाए गए लाउड स्पीकर्स पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि घोषणाओं आदि के लिए लगाए गए लाउड स्पीकर्स की कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई, जिससे ये पता चले कि लगाए गए लाउड स्पीकर नियमों के विपरीत शोर पैदा कर रहे हैं। बाल रामायण लिखकर सनातन की सेवा, स्कूली बच्चों को मुफ्त में बांटी जा रही किताब। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की कथा को छोटे बच्चों की समझ में आसानी से आने के लिए लेखक दीपंकर गुप्त ने बाल रामायण लिखी है। बाल रामायण में चित्रों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चे पढ़ने के साथ ही देखकर भी समझ सकें कि भगवान राम की पौराणिक कहानी क्या है। दीपंकर गुप्त बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभियान के तहत दीपंकर स्कूल्स में जाते हैं और वहां बच्चों को बाल रामायण के प्रति निःशुल्क देते हैं। टोल कलेक्शन में एआई का इस्तेमाल करेगा एनएचएआई। भारत में एआई को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एनएचएआई अब जल्द ही ज्यादा टोल कलेक्शन करने वाले टोल प्लाजा पर ऑडिट कैमरे लगाने पर विचार कर रहा है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसका ऑडिट किया जाएगा। शहरवासियों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद में विकसित होंगे 23 नए पार्क। गाजियाबाद में लोगों को साफ सुथरी और हरियाली से भरी जगह देने के लिए 23 नए पार्क बनाए जाएंगे। ये पार्क मधुबन, बापूधाम और इंद्रप्रस्थ योजना में विकसित किए जाएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। इन पार्कों में हर उम्र के लोगों के लिए खास सुविधाएं होंगी। बच्चों के लिए झूले, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच और घूमने के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। हवाओं से प्रदेश में बदला मौसम, आने वाले दिनों में बारिश का पूर्वानुमान। प्रदेश में मौसम का बदलाव शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाएं चली, जिससे मौसम में हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक इस तरह का मौसम रहने का अनुमान है। इससे कई जिलों में दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। आनंद विहार सा गोविंदपुरी स्टेशन बनेगा, कानपुर दक्षिण का टर्मिनल इन सुविधाओं से होगा लैस। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की तर्ज पर दक्षिण का गोविंदपुरी स्टेशन जल्द ही टर्मिनल के रूप में काम शुरू कर देगा। 100 से अधिक ट्रेन सेंट्रल स्टेशन से यहां शिफ्ट की जाएंगी। इसमें वंदे भारत, राजधानी शताब्दी समेत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पर भी विचार चल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।